शुद्ध महादेव का मेला जो कि सारे भारत में इससे बड़ी महानता दी जाती है और बड़ा महत्व बताया जाता है। लेकिन आज मैं आपको लेकर आया हूँ गौरीकुंड। नमस्कार, मैं हूँ रवि सिंह। मैं आपको लेकर आया हूँ आज उधमपुर गौरीकुंड। लेकिन पहले मैं आपको ये बता दूँ कि शुद्ध महादेव का मेला 3 दिन का ये मेला रहता है और काफ़ी संख्या में लोग दूर दराज से यहाँ पर दर्शनों के लिए पहुँचते हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूँ कि जिस स्थान पर मैं खड़ा हूँ और ये से गौरीकुंड कहा जाता है। ये देखिए सामने ये गौरीकुंड है ये, और कहा जाता है कि माता पार्वती मानतलाई से यहाँ पर स्नान करने के लिए आती थी। यहाँ पर पहले स्नान किया जाता था और उसके बाद वो तपस्या के लिए चली जाती थी। लेकिन डेवलपमेंट की बात की जाए तो यहाँ पे काफ़ी डेवलपमेंट की गई है और काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर दर्शनों के लिए पहुँचते हैं। अगर मैं यहाँ सुरक्षा की बात करूँ तो यहाँ पे सुरक्षा के भी कड़े इंतज़ाम किए गए हैं। पुलिस के जवानों को यहाँ पे तैनात किया गया है। लेकिन मैं बार बार यही कहूँगा कि इसे गौरीकुंड कहा जाता है। माता के नाम का ये स्थान बना हुआ है और मानतलाई से माता यहाँ पर स्नान करने के लिए आती थी। और सुरक्षा की मैं अगर बात करूँ तो सुरक्षा के यहाँ पे कड़े इंतज़ाम किए गए हैं। बिना चेकिंग के किसी को भी अंदर नहीं जाने दिया जाता है और नंबर लगाए गए हैं। नंबर पे ही लोगों को जाने दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर काफ़ी रश रहता है। लेकिन मैं फिर आपको ये बता दूँ कि यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर गौरी कुंड भी इसे कहा जाता है और देविका, गंगा की बड़ी बहन जिसे कहा गया है देविका, वो भी यहीं से बहती है। कहा जाता है यहीं से देविका निकलकर प्रमंडल और उधमपुर देविका जिसे गंगा की बड़ी बहन कहा गया वहाँ तक ये जाती है। ये देविका, मैं आपको फिर बार बार बता दूँ कि देविका ये सामने ये देविका आ रही है ये। और दूसरा अगर बताऊँ तो गौरीकुंड जिसे कहा गया जहाँ माता स्नान करती थी और स्नान के बाद वो तपस्या के लिए चली जाती थी। लेकिन आज मैं आपको वो भी जगह दिखाऊंगा यहाँ पे माता द्वारा स्नान करने के बाद वो तपस्या पे चली जाते थे। लेकिन मैं फिर आपको ये बता दूं कि ये देखिए यहाँ पर लोग लाइन में यहाँ पर आते हैं और लाइन के बाद जो स्थान मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ये बड़े सौभाग्यशाली वो लोग होते हैं जो इन जगहों के दर्शन करते हैं। पहले मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि ये बताएं। ये देखिए ये वो जगह है जहाँ माता पार्वती यहाँ पे स्नान किया करती थी और उसके बाद वो तपस्या में चले जाते। लेकिन यहाँ पर पंडित जी हैं, मैं उनसे भी पूरी बात करूँगा, उनसे भी जानकारी लेना चाहूँगा। लेकिन ये मैं फिर ये कहूँगा बड़े सौभाग्यशाली वो लोग रहते हैं जिन्हें यहाँ पर दर्शन करवाए जाते हैं। जो लोग नहीं आ सकते हैं यहाँ पर, उन्हें ये तस्वीरें हमारे लिए दिखाना बहुत ही ज़रूरी है। मैं लोगों से अपील करूँगा कि इस खबर को शेयर भी करें ताकि ये लोगों को ये पता चल पाए कि हमारे जम्मू कश्मीर में भगवान शंकर के कितने तीर्थ स्थल हैं, माता पार्वती के कितने तीर्थ स्थल यहाँ पर बने हुए हैं। ये वही स्थान है गौरीकुंड। मैं फिर यही कहूँगा कि यह गौरीकुंड, शुद्ध महादेव, मानतलाई, ये इसी लाइन में ये पड़ता है। लेकिन यहाँ के जो पंडित है पहले मैं उनसे बात करना चाहूँगा। पंडित जी, आपका वीरा चैनल में स्वागत है। जय माता दी। और सर ये बताएं। मैं अशोक कुमार, गौरीकुंड मंदिर कमेटी का सदस्य। मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रिया करता हूँ कि आप जहाँ आए और गौरीकुंड के बारे में बताना चाहता हूँ। ये गौरीकुंड है जहाँ माता पार्वती जो थी, मानतलाई में इनका मायका था और मानतलाई से चल के हर रोज़ जहाँ आके इस कुंड से जल लेके स्नान करती थी। और कहते हैं जब ये जहाँ स्नान करने आती थी तो जहाँ जो आपने देखे गाय के थान दिख रहे हैं आपको, इसमें से दूध निकलता था और इसको दूध गंगा भी कहते हैं। साथ में ये देविका नदी बहती है। ये देविका नदी गंगा माँ की बड़ी बहन है। इसके बाद यहाँ स्नान करने के बाद ऊपर कुंड गुफा है। गुफा में जहाँ कहते हैं 1200 साल माता ने भोलेनाथ को बाल रूप में पाने के लिए तपस्या की है। और 1200 साल तपस्या करने के बाद भोलेनाथ से उनकी शादी हुई मानतलाई में जाकर। तो ये तपस्या स्थल माता का वो तो तपस्या स्थल है और ये गौरीकुंड जहाँ माँ स्नान करती थी। क्या नाम बताया? अशोक कुमार। सर मैं फिर आपको ये बता दूं कि ये पंडित अशोक कुमार जी थे। लेकिन ये देखिए जो इन्होंने चीज़ बताई है, मैं फिर बार बार ये कहूँगा कि मैं नहीं जानता था। लेकिन मैं आपको फिर बता दूं कि ये अंदर की ओर ये देखिए ये जो थन दिखाई दे रहे हैं, कहा जाता है कि इनसे दूध बहता था और यहाँ माता स्नान करती थी और उसके बाद ये शुद्ध महादेव में जाके तपस्या की जाती थी। कहा जाता है कि यहाँ पर भी उनका स्थान बना हुआ है, यहाँ पर भी तपस्या करती थी। लेकिन मैं फिर आपको ये बता दूं कि जो लोग यहाँ पर नहीं आ सकते हैं, उन्हें ये तस्वीरें दिखाना हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है।
क्योंकि लोग घर बैठे भी दर्शन कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे शेयर करें ताकि लोगों को इस स्थान के बारे में जानकारी मिल सके। पंडित जी ने पूरी जानकारी दी है, मैं पंडित जी का भी धन्यवाद करना चाहूँगा। लेकिन ये देखिए जिस तरह से यहाँ पे लाइनें लगी रहती हैं, ये माता पार्वती के पहले दर्शन कि ये मानतलाई इनका मायका था और वहाँ से ये यहाँ तक आती थी और यहाँ पर आके स्नान करने के बाद ये वापस वहाँ जाके ये शुद्ध महादेव में तपस्या की जाती थी भगवान शंकर को पाने के लिए। कहा जा रहा है कि 1200 साल, मैं फिर बता दूं आपको कि जिस तरह पंडित जी ने बताया कि 1200 साल इन्होंने ये तपस्या की थी भगवान शंकर को पाने के लिए और भगवान शंकर को इन्होंने पाया भी। लेकिन हम ये भी बताएंगे आपको कि शुद्ध महादेव में यहाँ पर जो शिवलिंग पड़ा हुआ है, रखा गया है, उनकी तपस्या की जाती थी वहाँ पर। हम आपको मानतलाई की भी जानकारी देंगे। कैमरामैन अजय के साथ रवि सिंह, वीरा चैनल, उधमपुर।